नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अमेरिका के निर्वाचित प्रेसिडेंट जो बाइडेन राष्ट्रपति की गद्दी संभालने से पहले ही चर्चा में आ गए हैं। उनके चर्चा में होने की वजह उनकी टीम में अमेरिकी भारतीयों की भूमिका को लेकर है। बाइडेन ने बड़ी तादाद में प्रवासी भारतीयों को अपनी टीम में जगह दी है। हालांकि अभी तक क्यास लग रहे थे कि जो बाइडेन भारत के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की तरह ज्यादा उदार रवैया नहीं दिखाएंगे, मगर जिस तरह बाइडेन ने अमेरिका की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर पीएम मोदी से सहयोग मांगा, उससे साम्यवादी चीन के कान खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि इससे भारत का मित्र रूस भी बेचैनी महसूस कर रहा है। चीन इस खुशफहमी में फूला जाता था कि बाइडेन मोदी के रिश्ते अलग तरह से तय होंगे, जिसमें भारत को अधिक वरीयता नहीं दी जाएगी। पर लगता यूं है कि चीनी ड्रैगन के खिलाफ भारत और अमेरिका ज्यादा मजबूती से साथ आते दिख रहे हैं। बाइडेन को सत्ता हस्तांतरण होने से पहले ही भारत ने अमेरिका के साथ कई बेहद अहम रक्षा समझौते करके अमेरिका पर अपनी पकड़ बरकरार रखी है। यानी भारत ने ट्रंप या बाइडेन की सत्ता के असर को अपनी कूटनीति से निष्प्रभावी कर दिया है। भारत अमेरिका का यह गठजोड़ केवल चीन के लिए ही नहीं, बल्कि रूस को भी अपने लिए खतरे की घंटी नजर आ रहा है। गुरुवार को रूस ने इशारों में चेतावनी दी कि लद्दाख तनाव का गलत इस्तेमाल अमेरिका अपने भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत अमेरिका दोस्ती से जहां चीन की पेशनी पर बल है, वहीं रूस भी इस दोस्ती से टेंशन में आ गया है। जबकि भारत को अमेरिका और रूस में बैलेंस बनाने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही है। दरअसल रूस की परेशानी बेवजह नहीं है। अमेरिका भारत की नजदीकियों का रूस की अर्थव्यवस्था पर बहुत घातक प्रभाव पड़ सकता है, या यूं कहे कि यह असर पड़ना शुरू भी हो चुका है। हालांकि भारत को झटके देने के लिए रूस ने पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ाई है, मगर उसने यह प्रयास डरते डरते किए हैं। उसे हमेशा फिक्र रही है कि भारत इन रिश्तों से नाराज ना हो जाए। उधर भारत ने अमेरिका से रिश्ते बनाने में किसी संकोच का सामना नहीं किया है। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत करने में जुट गया है। पर रूस की चिंता यह है कि अमेरिका उसके सबसे बड़े शस्त्र बाजार भारत को अत्याधुनिक हथियार दे रहा है। अगर भारत में अमेरिकी हथियारों की खपत बढ़ी तो भारत बाजार से रूस का सफाया होने से उसकी अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि अमेरिका एक तीर से दो शिकार कर रहा है। वह दुनिया के बड़े बाजार में खुद को स्थापित करने में जुटा है और रूस की अर्थव्यवस्था पर भी वज्रपात गिरा रहा है। चीन से विवाद के दौरान भारत ने अमेरिका से 72,000 से ज्यादा गन खरीदी है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आज से 10 साल पहले ऐसी स्थिति में यही हथियार रूस से ही खरीदे जाते, मगर अब अमेरिका का प्रभाव भारत में काफी हद तक बढ़ चुका है। हालांकि भारत रूस और अमेरिका से अपनी दोस्ती में बैलेंस बनाए हुए है। भारत और रूस मिलकर अमेठी में गन फैक्ट्री का निर्माण कर रहे हैं। रूस किसी भी स्थिति में भारत जैसे विशाल बाजार को खोना नहीं चाहता है। इसी वजह से रूस शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स की बैठक के जरिए दोनों ही सदस्य देश भारत और चीन के बीच तनाव को घटाने में जुट गया है। रूस भारत पर अपना प्रभाव बनाने में जी जान से लगा है। उसने भारत को दिए जाने वाले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जल्दी से जल्दी मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। रूस किसी सूरत में नहीं चाहता है कि भारत क्वाड के जरिए अमेरिकी खेमे का हिस्सा बन जाए। ऐसा होने से रूस की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि एशिया में अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि रूसी विदेश मंत्री के हस्तक्षेप के बाद भी चीन लद्दाख में धौंस दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। इससे भी एशिया में रूस के प्रभाव को धक्का लगा है। ऐसे में रूस को महसूस हो चुका है कि भारत चीन तनाव का फायदा अमेरिका उठा ले जाना चाहता है और वह खुद एशिया में एंट्री करके रूसी वर्चस्व को सीधी चुनौती दे सकता है। जबकि चीन के बाजे इसलिए बज रहे हैं कि एशिया में सिवाय रूस के उसका अन्य कोई ताकतवर मित्र देश नहीं है। परंतु रूस का झुकाव अभी तक भी भारत की तरफ अधिक है। तमाम विरोधाभास के बावजूद भी रूस भारत की दोस्ती अटूट बनी हुई है। जबकि चीन इस फेर में था कि भारत के अमेरिका के करीब जाने से रूस से भारत की दूरियां बढ़ जाएगी, मगर इस दोस्ती में अभी तक लेस मात्र भी फर्क नहीं आया है। बल्कि रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की समय से पहले डिलीवरी करने से उसकी चिंता बढ़ा दी है। चीन के विदेश मंत्री के बहुत जोर लगाने के बावजूद भी रूस ने भारत के आग्रह को स्वीकार किए रखा। रूस का भारत को हथियार निर्यात 2009 से 2013 और 2000 से 2018 के बीच 42% कम हुआ है। साल 2009 से 2013 तक भारत के कुल हथियार आयात में रूस से आयातित हथियारों का हिस्सा 76% था, जो 2014 से 2018 तक घटकर 58% रह गया है। पिछले 4 सालों में अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भारत को हथियारों का निर्यात बढ़ा है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी और चीन बड़े हथियार निर्यातकों में शुमार हैं, जबकि सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया सबसे बड़े आयातकों में शामिल रहे हैं। वैश्विक हथियार आयात में भारत का हिस्सा 9.5% के करीब है और वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। अमेरिका एक साल में $246 अरब के हथियार बेचता है,
जबकि रूस की कुल 10 कंपनियां 36 अरब 20 करोड़ डॉलर के हथियार ही बेच पाती है। रूस के हथियारों की सबसे ज्यादा खपत भारत में ही होती है। ऐसे में रूस के लिए अपने इस बाजार को बचाए रखना एक बड़ी चुनौती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की रक्षा क्षेत्र की 3 कंपनियां दुनिया की शीर्ष 100 हथियार आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इस सूची में 38वें नंबर पर है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 56वें नंबर पर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 62वें नंबर पर है। भारत की हथियार बनाने वाली कंपनियां ज्यादातर घरेलू मांग को पूरा करती है, इसलिए रूस को बड़ा खतरा अमेरिका की भारत में बनती मजबूत पैठ से है। भारत की आजादी के बाद से ही भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। शीत युद्ध के वक्त भारत और सोवियत संघ में मजबूत रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संबंध रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद भी इन रिश्तों में व्यवधान नहीं आया है, इसलिए अमेरिका या अन्य किसी देश की एंट्री से इनमें शिथिलता आएगी यह संभव ही नहीं लगता है। यह बात भारत और रूस भी समझते हैं, मगर भारत से अपने व्यापार को लेकर अगर रूस की बेचैनी बढ़ी है तो रूस ने भारत से इतर नए बाजारों की भी खोज की है। हालांकि रूस ने आज तक पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचे हैं। इसकी वजह यह रही कि वह भारतीय बाजार को खोना नहीं चाहता है। यूं भी आर्मेनिया और अजरबैजान की हालत दुनिया देख रही है, जहां दोनों ही देश रूसी हथियारों के आयातक देश हैं। दोनों देशों में होने वाली जंग में रूसी हथियार इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे आज उनकी गुणवत्ता पर सवाल भी उठ रहे हैं। भारत अपने सैन्य हथियारों में निरंतर विविधता लाता जा रहा है। आज भारत सिर्फ रूस में बने हथियारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। भारत अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और जर्मनी से भी सैन्य हथियार खरीद रहा है, जिससे भारतीय सेना की ताकत लगातार बढ़ी है। साथ ही उसको पश्चिमी देशों की आधुनिक टेक्नोलॉजी भी हासिल हो पाई है। अमेरिका के एशिया में अपने स्वार्थ और उद्देश्य हो सकते हैं, मगर भारत का लक्ष्य अपने सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करना है। अगर भारत क्वाड का सदस्य बना है तो इससे भारत की सुरक्षा में मजबूती आई है, क्योंकि अगर भारत चीन के बीच जंग हुई तो रूस से सैन्य समर्थन की अपेक्षा व्यर्थ है, क्योंकि रूस दोनों ही देशों के बीच बैलेंस बनाकर रिश्ते बना रहा है। ऐसे में भारत को अपने लिए ऐसे विकल्प तैयार करने जरूरी है जो आपात स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ऐसे में चीन से संघर्ष में अमेरिका से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।